तो स्केचपुर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। देखो दोस्तों, हम कभी किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए या कोई पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए उसके सामने बैठ गए तो हमें कोई लाइन नज़र नहीं आती। हम क्या करते हैं, हम उस पोर्ट्रेट को या उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। तो उसकी जो आउटलाइन है, उसके एजेस से अपने दिमाग में फ्रेमिंग करते हैं और उसके बाद हम कागज़ पे उतारते हैं। तो कागज़ पे उतारने के लिए हमें लाइंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो लाइंस है, तो हम उस लाइन के क्रिएटर होते हैं। लाइंस ही है जो किसी भी कलाकृति का बुनियादी तत्व है। तो यही लाइंस किसी भी कलाकार को उसका स्थान देती है, उसकी छवि पैदा करती है। तो लाइंस में कई सारी वैरायटीज़ होती है। लाइंस में भी उनकी लेंथ, उनकी विड्थ, उनके वैल्यूज़, ये भी उसमें हमें देखना पड़ता है। आज हम इन सभी वैरायटी के बारे में बात नहीं करेंगे। सिर्फ सीधी जो लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं या फिर उसे फ्लैट लाइन कह सकते हैं। तो बस उस फ्लैट लाइन के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। फ्लैट लाइंस में भी हम 3 प्रकार के लाइंस आज देखेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस है और जो तिरछी लाइन होती है, डायगोनल लाइन होती है। तो इन 3 लाइंस के बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तो ये जो लाइंस है, फ्लैट लाइंस है मोस्टली, तो उन लाइंस में भी कई तरह के इमोशंस एक्सप्रेस करती है। हम ड्रॉ करते वक्त उनको हम महसूस कर सकते हैं। ड्राइंग को देखने वाले की आंखों में भ्रम भी पैदा होता है। तो ये सब कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइंस देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ड्राइंग है, ये पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल लाइंस में बनाई गई है। यहाँ पर आप अलग अलग टोन्स भी देख सकते हैं, लाइट टोन्स, मिडल टोन्स, डार्क टोन्स। सिर्फ एक ही लाइन को यूज़ करके हमने ये ड्राइंग बनाई। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है, तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होती है। आप लाइंस डालते चलिए। सबसे पहले तो इसे थोड़ी स्पेस छोड़ के डालते चलिए और जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रह जाएंगे, आपका हाथ की मूवमेंट अच्छी होती जाएगी, इजीली लाइंस डाल सकते। उसके बाद आती है ये वर्टिकल लाइन। यहाँ पर हमने वर्टिकल लाइंस डाली है। तो वर्टिकल लाइंस में भी हमने सभी ये वैल्यूज़ दिखाई है, टोन्स दिखाई है। आप इजीली इसे देख सकते हैं कि सिर्फ वर्टिकल लाइंस जो होती है उसमें हम ये ड्राइंग बना सकते हैं। तो वर्टिकल लाइन क्या दिखाती है, तो वर्टिकल लाइन जो है एक स्टिलनेस दिखाती है, एक स्टेबिलिटी दिखाती है। इसको हम महसूस कर सकते हैं। वर्टिकल लाइंस की भी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। वर्टिकल लाइंस जो है, तो लाइंस डालते वक्त हाथ को ऊपर से नीचे की तरफ लाना है। पेपर को बहुत बार हम क्या करते हैं कि पेपर को ही घुमाकर फिर से हॉरिजॉन्टल लाइंस डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसी प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे तो इजीली ये लाइंस आप डाल सकते हैं इस तरह से। तीसरी जो लाइन है, तो वो है ये डायगोनल लाइन है। तो डायगोनल लाइन का यूज़ करके भी हमने ये टोनल वैल्यूज़ पूरी की पूरी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डार्क, मिडल और लाइट टोन आ गया है और सभी लाइन एक ही तरह की है। तो ये जो डायगोनल लाइन होती है, तो वो एक चेंज, मूवमेंट और एक गति दिखाती है। इसमें वेरिएशंस भी देखने को मिलता है। तो ये सभी इमोशंस इस डायगोनल लाइन के थ्रू हम दिखा सकते हैं। डायगोनल लाइन की भी प्रैक्टिस करते वक्त इस तरह से हमें डायगोनल लाइंस डालनी है। तो ये हो गई डायगोनल लाइन। ये हमारी लास्ट की जो लाइंस थी, तो वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। आप सभी की विजन क्लियर हो और आपको एकदम सीधे और सरलता से समझ में आए, इसलिए मैंने ये जो
तीनों भी लाइंस थी, तो ऑब्जेक्ट सेम रखा है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप उसको इम्प्लाई करके भी ड्राइंग्स बनाकर आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए। इसी तरह से ये जो लाइंस होती है, सिर्फ ये फ्लैट लाइन ही नहीं है, ड्राइंग में अलग अलग तरह की और भी लाइंस है, जैसे हैचिंग है, स्क्रिबलिंग है, डूडलिंग है, काउंटर लाइंस है, पॉइंटिज्म है। तो ये अलग अलग प्रकार की वैराइटीज़ लाइंस में होती है। उनके बारे में भी हम आगे जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हैचिंग में या फिर डूडलिंग में कोई वीडियो बनाए तो आपको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। जो भी कलाकार है या कोई कला प्रेमी है तो उन सभी के लिए ये सीरीज़ बन रही है। आप ऐसे ही बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। चलो फिर से मिलते हैं, गुड बाय।